ये मैं जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल चैप्टर की ओर से अभी का जो एपीसीएस पिस्को जिससे पेपर लीक हुआ है इसके बारे में मैं कुछ रखना चाहूँगा। हमारा अरुणाचल प्रदेश सदियों से सुनने को आ रहा है कि इस तरह का गतिविधि करप्शन जो इस तरह का बड़ा बड़ा पोस्ट के लिए इंटरव्यू में हो रहा है। पहले हम सुनते थे कि बड़ा बड़ा पोस्ट को लाखों में खरीदा जाता था, जो गरीब का बच्चा है वो नहीं मिल पाता था। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन हुआ, उससे हम विश्वास किया था, लेकिन इसमें भी करप्शन होकर लाखों में नौकरी को भेजा और यहाँ का जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर्स को किसी जेल हुआ, सस्पेंशन हुआ। फिर उसके बाद हम देखते आ रहा है कि अभी बहुत सदियों से ये प्रैक्टिस चल रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में इतना स्टैंडर्ड कमीशन है सोचता था, लेकिन इसमें भी यहाँ का जो स्टाफ मेंबर इस तरह का गतिविधि में इन्वॉल्व हो रहा है। जो अभी ताकेत जरांग का एक नाम आ रहा है, इनको सख्त से सख्त सजा देना है और सुनने में आ रहा है कि 1992 से ये इस कमीशन में है। तो कितना बार घोटाला किया होगा और हमारा इनोसेंट को कितना चीटिंग हुआ होगा, इसके लिए ये स्टेट गवर्नमेंट जो हाई पावर कमेटी गठन हुआ है बोल के सुना है, लेकिन इससे मैं इतना सहमत नहीं हूँ। सीबीआई इंक्वायरी होना है, हाई लेवल इंक्वायरी करके इसको अनर्ट करना है। और जैसे बहुत ही यूनिवर्सिटी कॉलेज में जैसे कि जेएनयू से और टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट से आता है, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाता है। कारण क्या है इस तरह का हो रहा है? इसलिए हम इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और लीगली कहा जाएगा तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, ये तो एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ऐसे होते हुए ये रेस्पॉन्सिबल उनको लेना चाहिए कि इस तरह का बार बार क्यों हो रहा है, एक बार नहीं है। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि अपना रेस्पॉन्सिबल लेते हैं, सब स्टेप डाउन करने से अच्छा है। और एक बार सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस बोलता है कि फैक्ट को जो एडमिट किया है तो ये प्रूव करने का दरकार नहीं है, उनको सीधा टर्मिनेशन करना है, एक्शन में आना है। इसलिए मैं सारी जनता अरुणाचल की ये जाग जाना है, क्योंकि टू मच हो गया हमारे यहाँ में। पेपर को बेचता है, खरीदता है, नौकरी को खरीदता है, ये सदियों से प्रैक्टिस करता है, ओपन सीक्रेट है। और करप्शन इतना ज्यादा हो गया, इसमें भी कहाँ में करप्शन नहीं है, हर कोने कोने में हो रहा है। इसलिए हम ये मुद्दा को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए मैं सभी अरुणाचल निवासी को आप लोग जाग जाइए। इसके लिए डिमांड करना है कि चेंजेस लाना है। जब तक सीबीआई इंक्वायरी या टॉप लेवल का इंक्वायरी नहीं होता है, ये कमीशन अभी बनाया है, हैंडलिंग नहीं करना है। नहीं तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूपीएससी को इंटरवेंशन करने दीजिए, क्योंकि हमारा हजारों लाखों इनोसेंट स्टूडेंट जो गरीब परिवार से भी है, बाहर जाके अपना स्टडी करके आता है, लेकिन यहाँ में नौकरी नहीं है। ये सोचने वाला बात है, इसलिए बहुत गंभीर से दुख है। तो फिर मैं स्टेट गवर्नमेंट को फिर से मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल चैप्टर से मैं दरखास्त करता हूँ कि अब हाई पावर कमेटी के को बजाय सीबीआई इंक्वायरी करने दीजिएगा, तब 210 सभी को फाइंड आउट किया जाएगा। और पहले का जो रिक्रूटमेंट हुआ है, जो डाउटफुल है, उसको भी अभी अनडाउट करना है, उसको भी निकालना है। इसके लिए पहले तो एक कुछ गठन भी हुआ था शायद, इसमें अंडर दी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुआ था, हमारा श्रीमान हेंतोकर जी को अपॉइंट किया था, उसका भी तो फाइंड आउट का अमल नहीं हो रहा है। मैंने कि कब तक हम चुप रह बैठेगा? इसके लिए मैं सभी ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मुद्दा को उठाता है तो सक्सेस करके अंत करके छोड़ता है। हमारा तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो देखा है, इसमें सभी का अपना राइट्स को वायलेट किया, ह्यूमन राइट वायलेशन है। इसलिए हम ये इम्पोर्टेंटली सोच के और बहुत गंभीरता से लेके आया है। बस यही मेरा कहना है। जैसे कि आप खुद भी बोला है, यहाँ में डिजर्विंग कैंडिडेट जो होता है, जो काफ़ी मेहनत करके एक दो साल दिल्ली में यूपीएससी प्रिपरेशन करके और उसका एकेडमिक कैरियर का अगर देखा जाएगा तो अभी क्लास 10, क्लास 12 और उसका बीए या ग्रेजुएशन में टॉप करके एपीसीएस में भी क्रैक नहीं कर पाता है। लेकिन हमने सुना है सोशल मीडिया में ऐसे भी बहुत सारा मैसेज
हो रहा है प्रेजेंट जो यही इंटरव्यू में जो ये पेपर लीकेज हुआ है उसका जो एक्विज है उसका एक रिलेटिव्स जो है क्लास 10 क्लास 12 और ग्रेजुएशन जो है डिस्टेंस एजुकेशन से किया है, लेकिन भी वो शायद वो खुद से मिला भी होगा, वो तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन उसमें भी डाउट बहुत सारा जो है अभी का हमारा यंग जनरेशन जो है बहुत सारा सवाल उठा रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि अभी सुनने को आ रहा है कि जो जिन्होंने ओपन एग्जाम डिस्टेंस एजुकेशन में एफसीसी क्रैक किया है उनका एबिलिटी नहीं है वो के सुन रहा है, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने उसको अभी रिटर्न फिर बताना है, और उनका क्लास 10 का क्लास 12 का जितना पेपर को निकाल के कंपेयर करना है, कितना तक उसका लैंग्वेज है, कितना उसकी कैपेबिलिटीज है, इस तरह का होने से तो कभी नहीं होगा। और एक मेरा ये बात कहना है कि जो अभी एक्यूज किसी किसी अरेस्ट किया है उनका एसेट को ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है वो, उनको चीज करके स्टडी करना है, क्यों नौकरी को बेच के वो अपना कमाई होगा। इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी होने से सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमारा जो स्टेट का हाई पावर कमिटी को मैं इतना विश्वास नहीं हूँ, यही मेरा कहना है। ओके, और सर अंत में जब भी इस तरह का मुद्दा उठाता है, ये आपने भी कहा है और हम सब देख रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। एपीसीएस बहुत बार एपीसीएस के अगेंस्ट में जो है धरना हुआ है, रैली हुआ है, और हाई कोर्ट में भी बहुत सारा केस उसका अगेंस्ट में होता है। उसके बाद भी लेकिन जब मुद्दा गर्म होता है तो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारा यूनियन जो है और स्टूडेंट यूथ लोग भी जो है आके इस मुद्दा को उठाता है। लेकिन आपका ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है अरुणाचल चैप्टर जरूर है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आपका हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है। तो लेकिन आप इस मुद्दा को उठा रहे हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन भी अभी जब गर्म में ही मुद्दा उठाएंगे, या आप एक बार उठा दिया तो अलग ऑर्गेनाइजेशन से हट के आप क्या कर पाएगा? मैं अंत तक लड़ूंगा, और इसका जो मेरा जो गाइड हेडक्वार्टर से दिल्ली से होता है, और हमारा चेयरमैन नेम सिंह जी प्रेम है, उनको भी मैं आज खबर दे दिया, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी उनको दिया जाएगा। जितना भी कागजात करेगा उसका गाइडेंस से करेगा, और हम लोग जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक आखिरी लड़ेगा। और हम मीडिया में बीच बीच में आएंगे, और ज़्यादातर हमारा पेपर वर्क में मैं विश्वास करता हूँ, और ये अंत तक लड़ाई करके हमारा अरुणाचल वासियों को जस्टिस दिला के ही रहेगा। ओके, थैंक यू।